नमस्कार दोस्तों, मैं अफसर अली और देखिए मेरे साथ दिन भर की अहम और बड़ी खबरें विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के डासना क्षेत्र के ग्राम भूड़गड़ी में, जहां पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है संगम विहार। इस वक्त हम वहां पर मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल रात तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच में जो तूफ़ान आया है, उस तूफ़ान ने कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये तस्वीरों में ये घर है जो कल तक सही सलामत था, लेकिन रात में इस तूफ़ान आने से ये घर गिर चुका है, जिसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है और लगभग पूरा घर जो है ये ढह चुका है। अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा है और आखिर कितना नुकसान हुआ है, क्या मामला हुआ है, पूरा जानेंगे इस घर के परिजन से। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फरजाना। कौन सी जगह है ये? ये भूड़गड़ी है। अच्छा, भूड़गड़ी है, ये सैंड सिटी है। तो ये रात जो आपके साथ हादसा हुआ है, कौन कौन लोग थे घर में? घर में हमें अपने बच्चे के लिए घर में थे। बच्चे का 1 बजे कहाँ कोई जावे, बच्चे को अपना लेके अपना आराम कर रहे थे। आंधी आई, 2 बार आई या 2 बार हम कहते अंदर चले गए, फिर बाहर आ गए, फिर अंदर चले गए, फिर बाहर आ गए। उसके बाद फिर इन्होंने क्या काम करा, जब बारिश से आने लगे, जब मैं बच्चे को लेके अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते के साथ ही एकदम से बारिश भी और तूफान भी जब आने लगे, एकदम से जो हवा के झोंका आए, टीन उड़ने लगे। 3 बार टीन जब उड़ने लगे, बच्चा को उठाने के चक्कर में इतने में गिर गया, दीवार गिर गया। बहन है 2 जवान 3 बहन है। तीनों बहनों को बचाने के चक्कर में मेरे एक लड़का था जो वो अपना ऊपर ले लिया। उसके इतनी शरीर बेकार। कहाँ है वो? अब वो ढासने में अस्पताल में, शकील डॉक्टर के पास। हाँ जी, मेरे बच्चे का भी कोई पता नहीं। अभी जब से गए, जब से मैं फ़ोन ही कर रही, रो रही, तो नु करे फ़ोन पे नहीं कह रहे, सलाह दे रहे, नु करे ठीक है, कोई ठीक ना भैया। जी, क्या हुआ था, पूरा मामला बताएंगे? ये भैया आंधी तूफान आया जिस टाइम पे, उस टाइम पे 1:30 बजे करीब इनकी ये दीवार गिरी पहले, और फिर जो है चद्दरों ने ये बराबर में, हाँ, तो 1:30 बजे करीब जो है इनका ये गिर गया। ये रोना करने लग गए, सब निकल के आए, देखा तो ये फिर दब गया था लड़का, उसके चोट लगी, बच्चों को भी और चोट लगी है। तो आपके क्षेत्र के नेता वगैरह आया? कोई नहीं आया जी यहाँ पर। एक मेंबर साहब आए थे, वो देख के वो चले गए बस। कोई मदद के लिए कुछ आ गया है? नहीं, कुछ नहीं। वह रात आपने देखा, सभी को पता है, आंधी आई थी, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ था। हमारा भी उधर मकान है, बहुत परेशानी में थे बच्चों को लेकर के। तो जैसे मैं रात को उठा, मैंने अपने गेट खोल दिए थे गलती से कि हवा निकल जाए, लेकिन वो दिक्कत ही थी। मैंने इधर से निकल के देखा तो यहाँ पे जो लोग ईंटें वगैरह मतलब टॉर्च से कर रहे थे, और माहौल इतना ख़राब था कि मैं वहाँ से यहाँ तक आ नहीं सकता था, इतना तेज़ तूफ़ान था। लेकिन हमें ये गुमान नहीं था कि इनका मकान टूट गया है, हमें तो ये था कि इनकी बाउंड्री वाल गिर गई है। मैंने अम्मा से कहा भी कि अम्मा देखो इनका शायद कमरा गिर गया, तो अम्मा ने भी कही कि भैया इनकी दीवार गिरी हुई है, तो इसीलिए आ नहीं पाए थे। माहौल बहुत ख़राब था बाहर। गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार लोनी में विकास कार्यों के बदहाली की बात करते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार का गुणगान कर रहे हैं, वहीं विकास की पोल खोलती तस्वीरें हम आपको लोनी से दिखा रहे हैं। यह दिल्ली की सहारनपुर का मुख्य मार्ग है जो लोनी से होता हुआ जाता है। इस मुख्य मार्ग पर आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। इस सड़क को पैदल भी पार नहीं कर सकते। जहां एक तरफ गाजियाबाद सांसद पूर्व जनरल वीके सिंह, केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री, जो यहाँ के सांसद हैं, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के सड़कों के हालात दयनीय हैं। लगभग 1 वर्ष पहले गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह इस मार्ग के निर्माण का उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जहां लोनी को लंदन बनाने की बात करते हैं, उसी लोनी के हालात तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बदहाल है। सड़क पर थोड़ी सी बारिश से ही जल भराव हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर जाम लगा हुआ है और आम लोगों का
इस सड़क को पैदल पार करना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लोनी की इतनी बदहाली पहले कभी नहीं देखी गई। यहाँ पर मुख्य मार्गों के हालात से ही आप लोग कॉलोनियों के अंदर के हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं। जो हालात सड़क के हैं उससे भी बुरे हालात कॉलोनियों में अंदर के रास्तों के हैं। गाजियाबाद में जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर कार्यक्रम बना रहे हैं और आम जनता तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, उन सभी उपलब्धियों की पोल खोल रही हैं यह तस्वीरें। आप देख सकते हैं सड़क पर जाने वाले ऑटो मेन सड़क पर ही खड़े हुए हैं और सवारियां उतरकर कीचड़ से निकल रही हैं। सवारियां सरकार को कोस रही हैं। मुकेश है। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। मैं कह रहा हूँ जिस दिन से हमारे यहाँ का विधायक बना है लोनी का, अंदर की कॉलोनी का कोई सर्वे नहीं, कोई खरंजा नहीं, कोई नाली नहीं। इसको देखकर क्या कहोगे? इसको देखकर तो पूरा नाश ही हो चुका है लोनी क्षेत्र का, और इससे ज्यादा बदतर अंदर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार विधायक है। वो कौन है? आपने कहा कभी? जिन्होंने कितनी बार कहा, मिलते ही नहीं है, दर्शन ही नहीं हुए। वोट लेने के बाद आज तक दर्शन ही नहीं हुए। कहाँ रहते हैं आप? सरस्वती बिहार में रहता हूँ। सरस्वती बिहार में रहते हैं। आज तक हमने शकल ही नहीं देखी जिस दिन से वोट डाला है। तो फंसा हुआ है गारा में। रास्ता बहुत खराब है भैया, क्या करें, बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा। जब भी बारिश आएगी तो रास्ता खराब है। तो रास्ता क्या कहोगे इस रास्ते को लेके जो अरे रास्ता? बहुत ही गंदा है भाई साहब, रास्ता तो पैदल चलते चलते परेशान है। यहाँ तो इतने दुखी हैं कि दूसरे राशन कार्ड भी बनाते नहीं दे रहे हैं गरीबों। किसी तरह से कोई लाभ ही नहीं हुआ किसी गरीब आदमी को। ये नहीं का रास्ता पैदल भी निकल के चला जाए, इतना बुरा हाल हो रहा है। अभी ये छोटी सी बारिश है, अभी देखना आगे आगे यहाँ पर गाड़ी पानी में डूब जाती है। जो सांसद है वो तो सड़क मंत्री भी हैं। सड़क मंत्री है, मगर कोई है ही नहीं विकास। लौली क्षेत्र का बता दो मुझे, वहाँ तक बता दो कोई भी विकास हो। कहीं से कहीं तक भी कोई नाली घड़ी के खड्डे खोले पड़े, कोई आदमी गिर रहा है उसमें गाड़ी लेके गिर जाता है, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई भी चीज़ की व्यवस्था ही नहीं है। इतना बुरा हाल हो चुका है। वोट दे दो उसके बाद भूल जाते हैं। नहीं आते, मिलते नहीं कभी। मिलते नहीं कभी आपको नेता? आज तक दर्शन ही नहीं हुए। मिले ही नहीं आपको कभी? आज तक दर्शन नहीं हुए, कम से कम 10 बार जा चुके। ये वो है नहीं यहाँ पर, मुलाकात नहीं होती। मुलाकात ही नहीं। किनके यहाँ गए थे आप? नंद किशोर जी के यहाँ। कहाँ जाके कहें हम? पार्षद ने कह दिया कि मैं क्वारंटीन हो चुका हूँ, उनके तो वो भी नहीं सुनते। बुलंदशहर में देर रात आंधी और तूफान आने के कारण विशाल पेड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़े हैं। तूफान के आने के कारण कई इलेक्ट्रॉनिक पोल्स भी हादसे का शिकार होकर सड़क पर गिर पड़े हैं। भारी आंधी तूफान आने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, पेड़ सड़क पर गिरने से सिकंदराबाद ग्रेटर नोएडा स्टेट हाईवे ब्लॉक हो चुका है। आंधी तूफान से भारी नुकसान होने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे सिकंदराबाद के दनकोर रोड पर लंबा जाम लग गया। देर रात आंधी तूफान आने की वजह से सिकंदराबाद में तबाही मची हुई है। देखिए जरा। पूरा दनकोर रोड कल ये कहर रात में तूफान जाम लगा हुआ है। बिजली के खंभे इस कदर उखड़ गए हैं जैसे किसी ने तिनके उखाड़ के गिर दिए हों। सामने है ये, इन्हें दूर दूर तक वाहनों की कतार लगी है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के नंगोला के जंगल में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 28 वर्षीय महिला का शव हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिसके बाद महिला के पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला के ही फोन से 112 नंबर पर मामले की सूचना दी और महिला के फोन को शव के से कुछ दूर फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। महिला के पति पर ही महिला की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंकने का शक हो रहा है।
शक होते ही पुलिस ने महिला के पति सुशील को हिरासत में ले लिया, जिसने शुरुआती पूछताछ में हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। शुरुआती पूछताछ में महिला के पति ने पुलिस को घरेलू रंजिश के चलते हत्या करने की बात बताई है। इस बारे में पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है। घटना की सूचना पर डीएसपी और एएसपी समेत मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई है। साथ ही फोरेंसिक टीम द्वारा भी मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। एक झलकी पूरा दनपुर रोड कल के कहर रात की तूफान जाम लगा हुआ है। बिजली के खंभे इस कदर उखड़ गए हैं जैसे किसी ने तिनके उखाड़ के गिर दिए हों। सामने है ये, इन्हें दूर दूर तक वाहनों की कतार लगी है। प्रदेश के जनपद हापुड़ के नंगोला के जंगल में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 28 वर्षीय महिला का शव हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिसके बाद महिला के पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला के ही फोन से 112 नंबर पर मामले की सूचना दी और महिला के फोन को शव से कुछ दूर फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। महिला के पति पर ही महिला की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंकने का शक हो रहा है। शक होते ही पुलिस ने महिला के पति सुशील को हिरासत में ले लिया, जिसने शुरुआती पूछताछ में हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। शुरुआती पूछताछ में महिला के पति ने पुलिस को घरेलू रंजिश के चलते हत्या करने की बात बताई है। इस बारे में पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है। घटना की सूचना पर डीएसपी और एएसपी समेत मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई है। साथ ही फोरेंसिक टीम द्वारा भी मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।